जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी के सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो और आप एसएससी जीडी में बीएसएफ में कांस्टेबल बनना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं कि यदि आप एसएससी जीडी से बीएसएफ में कांस्टेबल बनते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी कितनी रहेगी और ट्रेनिंग के बाद में आपकी सैलरी कितनी रहेगी। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। आज आप यदि 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप 10-12 घंटे रेगुलर पढ़ना शुरू कर दोगे। इतनी गजब की सैलरी मिलती है और इतना शानदार वाला आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिलने वाला है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं सारी चीज़ें एक एक करके आपको बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम जो बेसिक जानकारी है वो जानते हैं कि यदि आप एसएससी जीडी से कांस्टेबल बनते हैं तो आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर वो किस तरीके से रहने वाला है। देखो, आप एसएससी जीडी से यदि बीएसएफ में कांस्टेबल बनते हैं तो ये 2000 ग्रेड पे की जॉब होती है, लेवल 3 में आती है। पे स्केल 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक रहता है और इनका जो बेसिक पे वो 21,700 रुपये से शुरू होकर 69,100 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल इसकी बेसिक जानकारी थी जो आप सभी कैंडिडेटों को अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में कि इनको सैलरी कितनी मिलेगी, इनकी सैलरी किस तरीके से तैयार होती है, इनको कौन कौन से अलाउंस वगैरह मिलते हैं। देखो, जब आपका ट्रेनिंग होगा, लगभग 10 महीने का आपका ट्रेनिंग होगा। जैसे आपका फाइनली तरीके से सिलेक्शन होगा उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। लगभग 10 महीने की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको केवल बेसिक पे और डीए ही मिलेगा। इसके अलावा किसी तरीके का कोई भी अलाउंस आपको ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलने वाला। जैसे आपका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कंप्लीट होगा उसके बाद में आपको जो आपकी रियल सैलरी है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद में आपका जो पहले महीने का बेसिक पे है वो रहेगा 21,700 रुपये। हम कह सकते हैं कि आपका जो 11वें महीने का बेसिक पे है वो कितना रहने वाला है, 21,700 रुपये रहने वाला है। अब फिलहाल में जो डी है, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है, ये फिलहाल में 53% है। अभी 1 महीने पहले ये जो डीए था वो 50% था। गवर्नमेंट ने बढ़ाकर इसको 53% कर दिया, जिसकी वजह से आपकी सैलरी में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। हम यहाँ पर भी 53% के अकॉर्डिंग ही डीए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 21,700 रुपये का यदि मैं 53% निकालता हूँ तो वो निकल कर आता है 11,501 रुपये। उसके बाद हम एचआरए के बारे में बात करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। देखो, यदि आप बीएसएफ से लगते हो तो आपको यहाँ पर जो एचआरए है वो केवल 10% के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो यदि मैं 21,700 रुपये का 10% कैलकुलेट करता हूँ तो ये निकल कर आता है 2,170 रुपये। आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिलेंगे 3,600 रुपये। फूड अलाउंस के मिलेंगे आपको 3,839 रुपये। रम अलाउंस के आपको 248 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक अलाउंस मिलने वाला है, रिस्क अलाउंस, जिसके मिलेंगे लगभग 9,000 रुपये के। ठीक है भाई, जो बीएसएफ का बॉर्डर है सबसे खतरनाक बॉर्डर है और सबसे ज़्यादा रिस्की क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर आपको रिस्क अलाउंस मिल रहा है। अब देखो, ये जो रिस्क अलाउंस है वो डिपेंड करता है कि बीएसएफ में आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। ठीक है, रिस्क के अकॉर्डिंग इस रिस्क अलाउंस को फिक्स किया गया है। ज़्यादा रिस्की क्षेत्र में ज़्यादा रिस्क अलाउंस मिलेगा, कम रिस्की क्षेत्र में कम रिस्क अलाउंस मिलेगा। लेकिन यदि हम ऑन एवरेज देखें तो बीएसएफ के कांस्टेबल होते हैं उनको 7,000 रुपये से लेकर और 15,000 रुपये के बीच में रिस्क अलाउंस मिलता है। यहाँ पर हमने 9,000 कैलकुलेट किया जो कि ज़्यादातर कैंडिडेट को मिलता है। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी तैयार होगी। तो बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीए, फूड अलाउंस, रम अलाउंस, रिस्क अलाउंस, इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी कितनी बनी, 52,058 रुपये बनी। ठीक है, अब इसमें कुछ कटौतियां होंगी। जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा। बहुत सारे कैंडिडेटों को तो एनपीएस का मतलब भी नहीं पता कि एनपीएस का मतलब क्या होता है। देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और आपके डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काट कर आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
अब सबसे खास बात देखो, आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा हर महीने? 24%। 10% जो आपका कटा, 14% गवर्नमेंट ने जो आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाया। ठीक है, तो इस एनपीएस की वजह से आपको जो टोटल सैलरी है वो 114% मिलने वाली है, ना कि 100%। ठीक है, तो एनपीएस का कितना कटेगा? 3,320 रुपये कटेगा। सीजीआईजीएस का 120 रुपये कटेंगे। और ये जो एनपीएस का जितना भी डिडक्शन होगा ये विद इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल जाएगा जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। और यहाँ पर आपको जो ब्याज है वो लगभग मानकर चलो 10% के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। तो जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, लगभग 70-80 लाख रुपए का, जो वो यही रहेगा जो आपके एनपीएस अकाउंट का जुड़ेगा। तो यहाँ से मोटिवेशन मिलता है कि तो जितना ज़्यादा कटेगा गवर्नमेंट भी आपको उतना ही ज़्यादा प्रोवाइड करवाएगी, फिर उसके ऊपर आपको ब्याज मिल रहा है, तो एक अच्छा खासा सीन है, एक तरीके से आपकी सेविंग है ये। टोटल कटौती कितनी हो गई? 3,440 रुपए की हो गई। अब सबसे मेन आता है नेट सैलरी, कि आपको ओवरऑल नेट सैलरी कितनी मिलेगी, 11वें महीने में आपके अकाउंट में कितनी सैलरी ट्रांसफर होगी। तो यदि आप एसएससी जीडी से बीएसएफ में कांस्टेबल बनते हो तो आपकी 11वें महीने की सैलरी रहेगी 48,618 रुपये। हम मान के चल सकते हैं 50,000 रुपये हो गए सीधे सीधे, जो कि एक बहुत गजब की सैलरी है। अब यहाँ पर हम बात करें कि सैलरी बढ़ेगी किस तरीके से। भाई एक तो आपका जो बेसिक पे ना वो हर साल 3% बढ़ेगा। ठीक है, जैसे 11वें महीने की आपकी सैलरी कितनी थी? 48,618 थी। इस दौरान बेसिक पे था 21,700 रुपये। जैसे आपका 13वां महीना शुरू होगा ना तो 21,700 रुपये में का आप 103% निकालना। ठीक है, जो मान निकल कर आएगा वो क्या रहेगा? आपका 13वें महीने का बेसिक पे रहेगा। इसी तरीके से फिर 25वें महीने में फिर 3% बेसिक पे बढ़ जाएगा। तो हर साल आपका जो बेसिक पे 3% बढ़ेगा। इसके अलावा जो आपका डीए है, डीएनएस अलाउंस, जिसको हम महंगाई भत्ता कहते हैं, ये साल में 2 बार बढ़ेगा। एक बार जनवरी में बढ़ेगा, एक बार जून और जुलाई में बढ़ेगा। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन हम यदि एवरेज निकाल कर चलें तो ये मान के चलो 5 से लेकर 8% के बीच में आपका हर साल डीए बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल आपको बहुत बेहतरीन सैलरी मिलेगी, बहुत शानदार सैलरी मिलेगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप अभी तुरंत मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।